हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो CSS 2D ट्रांसफॉर्म देखने के बाद इस वीडियो में हम लोग CSS 3D ट्रांसफॉर्म के बारे में सीखेंगे। तो 3D यानी क्या? 3D रिफर्स टू तीन डायमेंशन, जहाँ पे एक्स वाई और जेड एक्सिस रहती है। इसके भी मेथड सेम है 2D की तरह। 2D में जैसे हमारे पास ट्रांसलेट था, यहाँ पे भी ट्रांसलेट, स्केल, स्क्यू और रोटेट है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेट के आगे हमें 3D लगाना पड़ता है तीन डायमेंशन के लिए। लेकिन 3D में मैट्रिक्स मेथड यूज नहीं करते हम। तो चलिए 3D ट्रांसफॉर्म देखने के लिए हम चलते हैं VS कोड पे। VS कोड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे CSS में जाता हूँ, इसको कट करता हूँ और नई फाइल बनाता हूँ। कौन सा वीडियो है ये हमारा 14th वीडियो, तो मैं 14 नई फाइल बनाता हूँ। 14 3D ट्रांसफॉर्मेशन करके, 3D ट्रांसफॉर्म डॉट HTML करके। तो चलिए सबसे पहले मैं बॉडी में कुछ इमेज रखता हूँ। मैं बॉडी में जाता हूँ, यहाँ पे कुछ इमेज रखता हूँ, उसको मैं सोर्स देता हूँ। कुछ हमारी इमेजेस कहाँ पे? पब्लिक में। तो डॉट डॉट स्लैश पब्लिक, पब्लिक के अंदर इमेजेस, आई एम इमेजेस, और ASP.jpg करके ऐसी कुछ इमेज लेता हूँ। इसको कुछ ठीक है, हाइट और विड्थ देता हूँ, इसको कुछ विड्थ 200 देता हूँ और हाइट भी 200 ही देता हूँ। हाँ, तो अभी हम इसमें कुछ ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर करने के बाद ये हो रहा है ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ पे देखिए हमारी इमेज है। अरे कट हो गया, एक मिनट। ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, किधर गया? हाँ, तो इसमें कुछ स्टाइल डाल के मैं इमेज बीच में डिस्प्ले करता हूँ। तो स्टाइल इमेज बॉडी को हमें कहाँ डिस्प्ले कराना है? बीच में। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, डिस्प्ले फ्लेग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और कुछ हाइट देता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर, और कुछ हाइट देता हूँ, कुछ 600 पिक्सल देता हूँ। तो ये हमारी इमेज यहाँ पे दिख रही है। तो ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, जब मैं इमेज पे होवर करता हूँ तो ये 3D में ऊपर आना चाहिए। तो कैसे आएगा, चलिए चलते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या? इमेज होवर। तो यहाँ पे मैं इमेज कोलन होवर लिखता हूँ। होवर होवर करने पे मेरी इमेज थोड़ा कुछ इसका हम स्केल बढ़ा देते। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? मेथड यूज ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। या आपको ये पता नहीं चल रहा तो आप पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं 2D ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें मैंने ये सारे मेथड्स बताए। तो ट्रांसलेट 3D, यहाँ पे हमें दो वैल्यूज नहीं देनी, तीन देनी है, क्योंकि हमारे पास तीन एक्सिस है। और ट्रांसलेट नहीं, मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ, मतलब बड़ा करना चाहता हूँ। तो स्केल 3D। तो स्केल 3D मुझे कितने? दो गुना बड़ा करना है, 2,2,2 लिखता हूँ। तो ठीक है, अभी यहाँ पे चलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये फटाक से बड़ा हो रहा है, इसको कुछ टाइम देते हैं ट्रांजिशन करके 2 सेकेंड। अभी यहाँ पे देखिए ये इमेज हमारा क्या हो रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। हम वो ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कुछ 2 सेकेंड देता हूँ। तो ये 2 सेकेंड में बड़ा हो रहा है। अभी आप बोलोगे यहाँ पे तूने 3D अप्लाई किया है, लेकिन ये इफेक्ट्स तो 2D का ही दिख रहा है, मेरे को तो कुछ अलग दिख नहीं रहा। तो जी सही आपने ऑब्जर्व किया है कि 3D ऐड करने पे यहाँ पे कोई इफेक्ट्स ऐड नहीं कर रहा। यहाँ में कोई अपीयरेंस नहीं दिखा रहा, जैसा 2D में दिखाते हैं वैसे ही दिखा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो सराउंडिंग्स है उसको थोड़ा अप्लाई करेंगे, ताकि ये हमें 3D की तरह लगे। तो सराउंडिंग्स अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, कुछ बॉक्स शैडो लगाऊंगा, ताकि ये हमें इमेज किसकी तरह दिखे? 3D की तरह। तो बॉक्स शैडो में क्या करूँगा, बॉक्स शैडो में कुछ 3 पिक्सल, 3 पिक्सल, 3 पिक्सल और 5 पिक्सल, या हमारी बॉक्स की शैडोनेस है, ब्लरनेस बोलते हैं जिसको, और कुछ ब्लैक कलर की शैडो देता हूँ। तो यह मैंने ऐसे दिया। तो अभी देखते हैं, अब जब मैं इसको दे रहा हूँ तो ये देखिए बॉक्स शैडो की वजह से ये इमेज थोड़ी उभरी हुई लग रही है। तो 3D ट्रांसफॉर्म अगर अप्लाई करना है आपको, तो आपको उसके सराउंडिंग्स में भी इफेक्ट देने पड़ेंगे, तभी जाके वो अप्लाई होगा। तो वापस जाते वक्त भी ये एकदम से जा रहा है, तो वापस जाते वक्त भी मुझे थोड़ा स्मूथ भेजना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज लिख के कहाँ गया, इमेज लिख के मैं इसको ट्रांजिशन, वापस जाते वक्त भी मैं ट्रांजिशन 2 सेकेंड ही देता हूँ। तो ट्रांजिशन 2 सेकेंड देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे है ये बॉक्स शैडो ने आप और बढ़ाएंगे तो और थोड़ा ये दिखेगा, 10 पिक्सल बढ़ाया। तो अभी देखिए ये 10 पिक्सल बॉक्स शैडो दिख रहा है ऐसे। तो यही था हमारा 3D ट्रांसफॉर्म। इसमें जैसे मैंने स्केल का बताया, वैसे ही सेम ट्रांसलेट का भी है, स्क्यू 3D, रोटेट 3D, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। मैं फिलहाल और एग्जांपल्स लेता हूँ आपको सिखाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो जैसे कि हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे गए थे, HTML के हमारे ट्यूटोरियल में बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में जाके मैं थीम्स में गया था, और कुछ शॉपर वेबसाइट करके हमने थीम बनाई थी। तो यहाँ पे कहाँ है शॉपर, ये रही शॉपर। तो इसको लाइव रिव्यू करता हूँ।
तो इस वेबसाइट में देखो, अभी आप जब नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इस पे जाता हूँ तो ये इमेज थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टर्न होती है, ये भी इमेज लेफ्ट साइड में टर्न हो रही है, ये भी देखिए लेफ्ट साइड में टर्न हो रही है, और एरो थोड़ा सा राइट साइड में टर्न हो रहा है, जैसे हम इसके ऊपर होवर कर रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं, हम किसकी मदद से कर रहे हैं, ये हम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से ही कर रहे हैं। वो कैसे करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कहाँ गया, चलिए चलता हूँ मैं VS कोड में और आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये ऐसे ही रहने देता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ, CSS में जाके एक नई फाइल बनाता हूँ। क्या नाम दूँ, इमेज स्लाइड करके नाम देता हूँ, img slide .html, स्लाइड या फिर ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ, इमेज ट्रांस नहीं, स्लाइड ही ठीक है, slide.html ठीक है। यहाँ पे मैं जाके तो मैं पहले बॉडी में जाता हूँ, बॉडी में जाके एक डिव के अंदर में क्या कुछ इमेज लिखता हूँ। तो इमेज लिखने के लिए क्या लिखूंगा मैं, इमेज लिखने के लिए कुछ नहीं लिखूंगा, इमेज हमें पाथ देनी है। तो इमेज SR से इक्वल्स टू क्या, मेरे पास ऑलरेडी कुछ वुमेन की इमेज है, डॉट डॉट स्लैश पब्लिक, पब्लिक स्लैश इमेजेस और वुमन करके है, वुमन डॉट JPG। ये मेरे पास इमेज है ऑलरेडी, ठीक है। अभी मैं इस इमेज को कुछ स्टाइल देता हूँ, पहले हाइट विड्थ देता हूँ। तो यहाँ पे हम गए हेड में, यहाँ पे मैं स्टाइल जाता हूँ, स्टाइल के अंदर मैं पहले इस डिव को कुछ देता हूँ, डिव को क्लास देता हूँ वुमन फैशन करके, और इस डिव को मैं कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करता हूँ। तो ये वुमेन फैशन करके मैंने लिखा, यहाँ पे स्टाइल के अंदर में स्टाइल के अंदर वुमेन फैशन लिखता हूँ, वुमेन डैश फैशन। वुमेन फैशन में मैं उसकी कुछ विड्थ देता हूँ, 400 पिक्सल देता हूँ मान लो, हाइट कुछ 300 पिक्सल देता हूँ, हाइट 300 पिक्सल, और क्या है, बॉर्डर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बॉर्डर कुछ दिया 3 पिक्सल सॉलिड ग्रे करके, सॉलिड ग्रे, ठीक है। ये मैंने इसकी बॉर्डर दी वुमेन फैशन के लिए। अभी तो यहाँ पे इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो ये हमारी इमेज दिख रही है, कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है, हाँ ठीक है। तो अभी इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को भी मैं, जब मैं इमेज पे होवर करूँ तो हमारा क्या, ये इमेज थोड़ा मूव होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इमेज ओवर पे ट्रांसलेट यूज़ करूँगा, क्योंकि हमने कहाँ देखा है, ट्रांसलेट में देखा था कि हमने ये ट्रांसलेट में थोड़ा पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे इमेज होवर यूज़ करूँगा, इमेज कॉलन होवर, और होवर करने पे मुझे कुछ ट्रांसलेट करना है, तो मैं ट्रांसफॉर्म कोलन ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट मुझे कुछ ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे करना है, तो ट्रांसलेट एक्स लिखूंगा, और कुछ यहाँ पे छोटे से अमाउंट से होवर ये शिफ्ट होना चाहिए, तो कुछ 10 पिक्सल लेता हूँ मैं। तो ट्रांसलेट एक्स 10 पिक्सल। अभी देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए इमेज हमारी राइट में मूव हो रही है, मुझे चाहिए लेफ्ट में। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे माइनस वैल्यू, ताकि वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। तो -10 पिक्सल लिखता हूँ, ये इक्वल टू हो गया, -10 पिक्सल लिखता हूँ, और अभी होवर करता हूँ तो ये देखिए लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने बॉर्डर कुछ और दिया और इमेज उसके बाहर जा रही है, तो इमेज को भी मैं पहले कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करता हूँ। तो इमेज क्या है हमारी, हाइट इमेज की कितनी है, 300 पिक्सल, 300 पिक्सल, और विड्थ में कुछ 100% रखता हूँ, 100%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी इमेज शिफ्ट हो गई। जब मैं इस पे ओवर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इमेज क्या हो रही है, शिफ्ट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गैप आ रहा है। तो गैप को कवर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, विड्थ 110% रखता हूँ। तो अभी देखिए इमेज बाहर आ गई इसके बॉर्डर के, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये बाहर वाली इमेज हमें दिखनी नहीं है बॉर्डर के। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन करके हमने एट्रीब्यूट देखा था, जो कंटेंट के बाहर वाले इसको एलिमेंट को हटा देता है। तो ये ओवरफ्लो हिडन किया, तो ये देखिए अभी इमेज हमारी जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी वैसे ही शिफ्ट हो रही है। इन्होंने अभी ये देखिए स्मूथली शिफ्ट हो रही है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ट्रांजिशन देंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ ट्रांजिशन देता हूँ, क्या, इमेज के अंदर नहीं, हाँ इमेज के अंदर भी देता हूँ और बाहर भी देता हूँ। वापस आते वक्त भी स्मूथ आनी चाहिए, और बाहर जाते वक्त भी। तो ट्रांजिशन हम या तो 1 सेकंड में दे सकते हैं या फिर मिली सेकंड में दे सकते हैं। तो मैं कुछ 600 मिली सेकंड देता हूँ, और यहाँ पे भी कुछ 600 मिली सेकंड देता हूँ। ओवर करने पे भी मुझे थोड़ा आराम से इमेज दिखाओ, तो 600 मिली सेकंड। तो अभी देखिए यहाँ पे देखिए कितना स्मूथ जा रहा है वापस आते हुए। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो हमने दिखाया है उस तरह से आप ट्रांसफॉर्म की मदद से इमेजेस मूव कर सकते हैं। तो यही था ट्रांसफॉर्म का एक एग्जांपल। और एक एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पे तो इमेज का देखा, अभी आप एरो का ट्राई कीजिए। जैसे यहाँ पे होवर करने पे एरो कैसे शिफ्ट हो रहा है, वैसे आप एरो का भी ट्राई कर सकते हैं सेम। अभी यहाँ पे देखिए जब मैं इस पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये बटन्स आ रहे हैं, फिर वापस हटा रहा हूँ तो नहीं आ रहे। तो होवर करने पे बटन्स आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे।
तो ये कैसे बनाएंगे, ये इमेज जो चेंज हो रही है, इन्होंने थोड़ा जावास्क्रिप्ट भी यूज़ किया है। अभी यहाँ पे देखिए बस बटन आ रहे हैं, तो हम एक ऐसा भी सेम एग्जांपल डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए फिर से चलते हैं VS कोड में। यहाँ पे मैं CSS में जाता हूँ और एक नई फाइल बनाता हूँ, किस नाम से, इमेज बटन्स करके बनाता हूँ, इमेज बटन डॉट HTML। तो चलिए यहाँ पे जाता हूँ मैं वापस, बॉडी में जाता हूँ। बॉडी में जाके कुछ हमें क्या चाहिए, एक तो बटन्स भी चाहिए और इमेज भी चाहिए। तो मैं दो ड्यू बनाऊंगा, एक ड्यू बनाता हूँ उसके अंदर मैं दो ड्यू लिखूंगा। एक ड्यू के अंदर हमारी इमेज रहेगी और दूसरे ड्यू में वो जो बटन है वो रहेंगे। तो इसके लिए मैं पहले बूटस्ट्रैप आइकन्स को भी लिंक कर देता हूँ यहाँ पे। तो लिंक रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट href इक्वल्स टू कहाँ पे हमारे बूटस्ट्रैप आइकन डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स के अंदर बूटस्ट्रैप आइकन्स के अंदर फॉन्ट और फिर बूटस्ट्रैप आइकन डॉट CSS। ये हमने लिंक कर दिया बूटस्ट्रैप आइकन्स। अभी यहाँ पे मैं डिव के अंदर सबसे पहले क्या करूँगा, एक स्पैन, 3 बटन्स ऐड करने ना हमें, तो 3 बटन्स के लिए स्पैन ऐड करूँगा। स्पैन, इस स्पैन के अंदर क्या रखूँगा, क्लास bi हार्ट करके, HEART हार्ट। फिर अगले स्पैन में कुछ क्लास रखता हूँ, क्लास bi बूटस्ट्रैप के कार्ड से क्लासेस है। बूटस्ट्रैप के क्लासेस भी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं बूटस्ट्रैप चालू करूँगा आपको सिखाना। तो यहाँ पे स्पैन, यहाँ पे bi कार्ट हो गया। और एक कुछ शेयरिंग के लिए शेयर का भी एक इमेज लेता हूँ, bi शेयर, शेयर है क्या, हाँ है। तो ठीक है, ये मैंने इस इस ड्यू को मैं अभी कुछ क्लास देता हूँ, क्लास आइकन्स करके ही देता हूँ। और इस ड्यू को भी कुछ इमेज करके क्लास देता हूँ, या ठीक है इमेज करके फैशन करके कुछ देता हूँ, या ठीक है। अभी इसके अंदर मैं एक इमेज लेता हूँ, इमेज के अंदर क्या करता हूँ मैं, सोर्स लेता हूँ, कुछ इमेज लेता हूँ, फैशन src इक्वल्स टू क्या डॉट डॉट स्लैश पब्लिक, पब्लिक के अंदर इमेजेस, इमेजेस के अंदर कुछ बच्चे का होगा फोटो, हाँ किड डॉट jpg करके मैंने लिया। ठीक है, अभी ये फैशन हो गया, इमेज हमने डाल दिया। अभी इस इमेज को भी मैं कुछ क्लास देता हूँ, फैशन हमारा इसको देता हूँ और इसको मैं कुछ पिक्स करके देता हूँ। ठीक है, अभी इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो ये देखिए कुछ हमारा ऐसे दिख रहा है और ये बटन्स नीचे दिख रहे हैं। तो चलिए इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, जाते हैं मॉडिफाई करने के लिए कहाँ पे, स्टाइल में। तो यहाँ पे मैं गया, स्टाइल के अंदर में जाता हूँ। ये फटाफट आपको आइडिया लग ही गया होगा अब तक कि CSS कैसे काम करता है, हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो मैं फटाफट लिखता हूँ, इमेज विड्थ में कुछ 300 पिक्सल देता हूँ, हाइट कुछ 400 पिक्सल देता हूँ। ये इमेज के लिए दिया हमने। बॉडी की, बॉडी हमें सेंटर में दिखानी है, तो मैं सेंटर में दिखाने के लिए क्या यूज़ करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, क्या जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। और इसकी हाइट कुछ 600 पिक्सल करके देता हूँ। तो ये सेंटर में आ गई इमेज। अभी इसके बाद क्या करना है, इस, ठीक है, अभी ये आइकन्स को भी मैं कुछ फॉन्ट साइज देता हूँ और कुछ ठीक है। तो आइकन्स के लिए फॉन्ट साइज देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारा क्या है, आइकन्स करके क्लास है। तो डॉट आइकन्स, आइकन्स के फॉन्ट साइज कुछ 30 पिक्सल देता हूँ, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, ठीक है। ये फॉन्ट साइज बड़ी हो गई। अभी इस फॉन्ट साइज में जब मैं आइकन्स में स्पैन करूँ तो इनके बीच में कुछ गैप आना चाहिए, कुछ इनको बॉर्डर, जैसे यहाँ पे देखिए एक ऐसे बॉर्डर वगैरह वो सब आया है, बैकग्राउंड ये सब। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, आ गया आइकन्स, आइकन्स के बाद में इसको होवर करने पे, सॉरी पहले आइकन्स पैन पे जाते हैं, आइकन्स के अंदर स्पैन है, इसको कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं मार्जिन राइट देता हूँ, कुछ मार्जिन राइट 20 पिक्सल। ये थोड़ा देखिए राइट साइड में इन दोनों के बीच में गैप आ गया, इसको मैं नए पेज में खोलता हूँ, गैप आ गया। अभी इसको बीच में लाना है, तो कैसे करेंगे, मार्जिन राइट 20 पिक्सल, फिर पैडिंग में कुछ 10 पिक्सल देता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल। पैडिंग देने के बाद मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर देता हूँ इनको कुछ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करके, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सॉलिड ब्लैक के बाद कुछ बॉर्डर रेडियस देता हूँ, बॉर्डर रेडियस कुछ 30 पिक्सल देता हूँ, 30 पिक्सल। फिर और इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ कुछ वाइट, बैकग्राउंड कलर वाइट देना है। वाइट के साथ साथ मुझे क्या करना है, थोड़ी ओपेसिटी भी देनी है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी भी देने हैं। तो मैं RGBA यूज़ करूँगा। तो 255, और ट्रांसपेरेंसी कुछ 0.4 देता हूँ। इस तरह से हमने बना लिया। अभी इसको मुझे जब मैं इमेज पे ओवर करता हूँ वो सब भी लाना है, तो कैसे करेंगे,
तो ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट वाई का यूज़ करेंगे। जैसे शिफ्ट करने के लिए अभी हमने ट्रांसलेट एक्स देखा था, तो अभी ये किसके अंदर है, फैशन के क्लास के अंदर है। तो डॉट फैशन करूँगा, लिखूंगा मैं। फैशन के ऊपर जब मैं होवर करता हूँ, तो होवर करने के अंदर जो आइकन्स है, तो स्पेस डॉट आइकन्स लिखूंगा। तो होवर करने पे ये ट्रांसफॉर्म कितना, ट्रांसलेट एक्स होना, ट्रांसलेट वाई होना चाहिए। तो ट्रांसलेट वाई कुछ ऊपर लाना है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस में वैल्यूज दूंगा, -80 पिक्सल। और इसको कुछ ट्रांजिशन भी देता हूँ, ट्रांजिशन कुछ 1 सेकेंड का देता हूँ। तो अभी ठीक है, ये इस पे क्या हो रहा है, इसको इस फैशन ओवर को भी इमेज अपना इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं इसको कुछ डॉट फैशन को क्या करता हूँ, डॉट फैशन मुझे ये जो आइकन्स है पहले डिस्प्ले नहीं कराने, किधर गया, ये पहले आइकन्स डिस्प्ले नहीं कराने और इसको बीच में रखना है। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखने के बाद इसकी कुछ हाइट रखता हूँ, हाइट में कुछ 400 पिक्सल रखता हूँ, और वेट वेट भी 300 पिक्सल रखता हूँ, वेट 300 पिक्सल, या हाँ ठीक है 300 पिक्सल। और तो अभी ये देखिए बीच में आ गया। एक काम करता हूँ, थोड़ा हाइट 390 पिक्सल रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ इसकी हाइट 500 रखता हूँ, 500 पिक्सल, ठीक है। और वेट भी कुछ बराबर है, और ओवरफ्लो हिडन करता हूँ। तो ओवरफ्लो हिडन करने पे क्या हो रहा है, हमारे ये जो आइकन्स है वो गायब हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आइकन्स गायब हो रहे हैं, और ये मैंने ठीक है हाइट 390 रखी, विड्थ भी 300 पिक्सल रखी। 390 की जगह अगर मैं 400 लिखता हूँ तो थोड़ा सा पार्ट दिखेगा ऊपर, ये देखिए ये पार्ट हमें दिख रहा है। तो ये पार्ट नहीं दिखाने के लिए मैं थोड़ा 10 पिक्सल कम कर रहा हूँ, तो अभी गायब हो रही है 390 पिक्सल, ठीक है। अभी इसके बाद ये मैंने बना लिया। अभी होवर करने पे ये ऊपर आना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन 1 सेकेंड दिया है। मैं फैशन आइकन्स के लिए भी 1 सेकेंड, वापस जाने के लिए भी 1 सेकेंड दूंगा। तो डॉट फैशन स्पेस डॉट आइकन्स, स्पेस डॉट आइकन्स, इसको भी मैं ट्रांजिशन कितना दूंगा, 1 सेकेंड दूंगा। तो ट्रांजिशन क्या, 1 सेकेंड, ट्रांजिशन 1 सेकेंड। तो अभी देखते हैं, अभी भी नहीं जा रहा, क्या गड़बड़ हो रही है। तो गड़बड़ हो रही है कि हमने होवर करने के लिए कुछ इफेक्ट डाला ही नहीं अभी तक। तो होवर के लिए क्या इफेक्ट डालेंगे, चलिए देखते हैं। तो होवर के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट आइकन्स। ये आइकन्स के अंदर जो स्पैन है उसको 1 मिनट है, तो ये नहीं लिखते, एक काम करते हैं। हमारी दिक्कत कहाँ हो रही है, होवर करने पे नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आइकन लिखा है मैंने, आइकन्स नहीं, क्लास का नेम थोड़ा गलत हो गया। अभी यहाँ पे जैसे होवर करता हूँ तो ये देखिए आइकन्स हमारे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं आइकन्स। लेकिन अभी यहाँ पे देखोगे आप, तो ये आइकन्स पे जब आप जा रहे हो तो ये इसका बैकग्राउंड कलर वो भी चेंज हो रहा है। तो वो कैसे करेंगे हम, तो चलिए वो भी करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जाऊँगा वापस वही होवर करूँगा। तो डॉट आइकन्स होवर करके, किधर गया डॉट आइकन्स, स्पैन, क्योंकि हम स्पैन में है ना, तो स्पैन होवर इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, इसको पहले मैं बैकग्राउंड कलर कुछ बैकग्राउंड कलर रेड करता हूँ। जब हम इस स्पैन पे होवर करेंगे तो बैकग्राउंड कलर रेड, इसका कलर कुछ वाइट हो जाना चाहिए। वाइट, वाइट के बाद ट्रांजिशन, कुछ ट्रांजिशन टाइम भी देता हूँ, कुछ 900 मिली सेकेंड का देता हूँ। और कुछ कर्सर जब जाएगा तो पॉइंटर दिखना चाहिए। तो ये कर्सर पॉइंटर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इस आइकन्स को भी फॉन्ट साइज 30 पिक्सल दिया है, इसको भी कलर यहाँ पे ब्लैक देता हूँ। तो कलर ब्लैक दिया। अभी ठीक है, अभी देखते हैं, यहाँ पे देखिए ओवर करने पे आया, अभी इसके ऊपर जा रहे तो ये देखिए ऐसे हाईलाइट होके आ रहा है, और ये हमारा पॉइंटर, ये हमारा जो माउस है वो पॉइंटर में क्लिक कन्वर्ट हो रहा है। और जब मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऐसे हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे आप देखोगे इमेज भी चेंज हो रही है। ये जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन CSS की मदद से कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं और एक इमेज सेम पोजीशन में ऐड करता हूँ, क्योंकि ये इमेज चेंज हो रही है। तो इसी पोजीशन में कुछ और एक इमेज ऐड करता हूँ, SRC इक्वल्स टू डॉट डॉट स्लैश नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या, सॉरी नोड मॉड्यूल्स नहीं, पब्लिक के अंदर है हमारी इमेज। तो पब्लिक के अंदर इमेजेस, इमेजेस के अंदर वुमन डॉट जेपीजी करके। तो अभी यहाँ पे इसी पोजीशन पे वो इमेज ऐड होगी, लेकिन हमें दिख नहीं रही, इसके बाजू में गई है, मतलब इसके पीछे गई है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको डॉट पिक्स जो है हमारा क्लास, इसको डिस्प्ले करते हैं। डॉट पिक्स को हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद जब मैं इस पे होवर करूंगा तो ये क्या होना चाहिए, ये इमेज ऐसे लेफ्ट साइड में खिसक के वो इमेज आनी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, डॉट डॉट फैशन, फैशन के अंदर क्या है हमारा इमेज। तो डॉट फैशन इमेज ट्रांसफॉर्म,
इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा पूरा 100% से। पिछली बार हमने ट्रांसलेट किया, यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट मैंने -80 पिक्सल किया था, लेकिन मुझे पूरी इमेज हटानी है, तो 100% का यूज़ करूंगा मैं। 100% क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। तो ये दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फैशन के आगे होवर किया ही नहीं, तो होवर करने पे ही ये होना चाहिए ना। तो ये भी, ये इमेज गायब हो रही है, क्यों हो रही है गायब, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। इसको मैं कुछ ट्रांजिशन भी देता हूँ, तो ट्रांजिशन में कुछ देता हूँ, क्या ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन 2 सेकेंड देता हूँ, और बाद में वापस जाते हुए भी कुछ ट्रांजिशन देता हूँ 2 सेकेंड का। तो डॉट फैशन, फैशन के अंदर इमेज, और इसको मैं ट्रांजिशन देता हूँ 2 सेकेंड का, ट्रांजिशन 2 सेकेंड। तो अभी देखते हैं, ये देखिए इमेज हमारी राइट में मूव हो रही है, लेकिन कुछ बात गलत हो गया है या कुछ। इसको -100% करता हूँ, क्योंकि लेफ्ट में मूव करा नहीं, बात गलत नहीं हुआ। ये इमेज हमने 100% डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, तो ये वाली इमेज हमारी राइट साइड में आई है। तो ये देखिए ये गायब हो रही है, राइट साइड में। अभी जब मैं -100% देता हूँ, तो ये लेफ्ट में मूव हो रहा है, और ये इमेज हमें यहाँ पे दिख रही है। तो ये देखिए इस तरह से हम CSS ट्रांसफॉर्म की मदद से आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इमेजेस, इसमें कुछ और इफेक्ट डालने होंगे तो आप डाल सकते हैं। तो ये था और एक एग्जांपल। अभी इसके बाद हम चलते हैं CSS ट्रांजिशन के बारे में। ट्रांजिशन में अभी तक हमने बस ट्रांजिशन ड्यूरेशन ही देखा था, तो अभी पूरे ये ट्रांजिशन के प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ट्रांजिशन में पहला है शॉर्ट हैंड, ये मतलब सारे प्रॉपर्टीज के लिए अप्लाई होता है। फिर इसके बाद आता है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, जहाँ पे टोटल टाइम ट्रांसफॉर्म करने के लिए लेता है। ट्रांजिशन डिले, प्रॉपर्टी, टाइमिंग फंक्शन, ये सब देखने के लिए फिर से हम चलते हैं VS कोड पे। सबका एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे मैं नई फाइल बनाता हूँ CSS, ये कट करता हूँ फिलहाल सारे। तो CSS में जाके नई फाइल बनाता हूँ ट्रांजिशन करके ही, ट्रांजिशन डॉट HTML। ठीक है, ऐसे मैंने नई फाइल बनाई। अभी मैं चलता हूँ कहाँ, बॉडी में। बॉडी में मैं एक खाली ड्यू बनाता हूँ, ये बस एग्जांपल दिखाने के लिए आपको। इस ड्यू में कुछ नहीं रखूँगा, इस ड्यू को मैं बैकग्राउंड विड्थ वो सब देता हूँ स्टाइल में। तो स्टाइल में गया, स्टाइल में जाके मैंने विड्थ दिया कुछ 100%, सॉरी 100 पिक्सल। स्टाइल में विड्थ किसको देना है, हमको ड्यू को देना है ना, तो ड्यू लिखूँगा। तो विड्थ मैंने कुछ 100 पिक्सल लिखा, हाइट भी कुछ 50 पिक्सल लिखता हूँ, हाइट 50 पिक्सल। फिर हाइट के बाद मैं इसको बैकग्राउंड कलर कुछ रेड देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड। और बैकग्राउंड कलर रेड देने के बाद ठीक है, हम इसको होवर भी करते हैं, होवर के लिए भी इफेक्ट डालते हैं। जब ये होवर होगा तो कैसे दिखेगा, पहले ये दिखाता हूँ आपको कि कैसे दिख रहा है। ओपन विथ लाइव सर्वर, लाइव सर्वर करने के बाद यहाँ पे बस हमें ये दिख रहा है। जब मैं होवर करूँगा तो होवर करने पे मुझे इसकी विड्थ एकदम बड़ी दिखानी चाहिए। तो वो होवर करने पे मैं यहाँ पे क्या दिखाता हूँ, विड्थ देता हूँ, होवर करने पे कुछ 1000 पिक्सल देता हूँ, ताकि जब होवर करोगे तो देखिए विड्थ ऐसे एकदम से बढ़ रही, लेकिन बढ़ रही है। लेकिन मुझे ये एकदम से नहीं बढ़नी चाहिए, थोड़ा क्या बोलते हैं, एनिमेशन दिखाना चाहिए कि एकदम धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन दूंगा। ट्रांजिशन ट्रांजिशन ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम लेगा वो इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए। तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन कुछ 4 सेकंड लेगा वापस आने के लिए, और जाने के लिए कुछ 3 सेकंड देता हूँ। तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन एक है यहाँ पे 3 सेकंड। तो अभी देखिए यहाँ पे 3 सेकंड की मदद से ये आगे चला गया, वापस आने के लिए 4 सेकंड ले रहा है। अभी इसके बाद में बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे ट्रांजिशन ड्यूरेशन 3 सेकंड, एक ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन भी है। टाइमिंग फंक्शन यहाँ पे आपने प्री डिफाइंड एनिमेशन फंक्शन है, टाइमिंग फंक्शन कैसे दिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लिखता हूँ, और टाइमिंग फंक्शन कुछ ईज इन करके देता हूँ। तो ईज इन करके दूंगा तो ये देखिए पहले स्टार्टिंग में स्लो होगा, फिर फास्ट होगा, फिर फास्ट हो गया। सिर्फ ईज देता हूँ, तो ये देखिए अभी ईज देने पे क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, फिर फास्ट जा रहा है, फिर स्लो हो रहा है। तो इस तरह से अलग अलग ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन दे सकते हैं। या फिर आपको स्टेप्स में दिखाना है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन क्या कर सकते हैं, स्टेप्स, और स्टेप्स की मैं काउंट देता हूँ कुछ 5 स्टेप में आपको दिखाना है। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक नहीं होवर करूंगा तो ये 5 स्टेप में जाएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 स्टेप में आ रहा है। वापस आने के लिए भी आप सेम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो वापस भी ये देखिए अभी कैसे वापस जब आ रहा है तो ईज करके आ रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, वापस आने के लिए भी स्टेप दूंगा, तो ये ऐसे स्टेप में जा रहा है। अभी हटाऊंगा तो वापस स्टेप में ही आ रहा है। ये हो गया। इसके बाद एक आखिरी है कि बैकग्राउंड कलर भी आपको चेंज कराना है यहाँ से, तो आप करा सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में कुछ येलो देता हूँ। तो अभी देखिए जैसे ओवर कर रहा हूँ तो ये आगे बढ़ते बढ़ते येलो कलर हो रहा है।
और एक था ट्रांजिशन डिले कि मुझे एकदम से इफेक्ट्स नहीं अप्लाई कराने, कुछ 1-2 सेकंड रुक के फिर इफेक्ट्स अप्लाई होने चाहिए। तो ट्रांजिशन का डिले यूज़ करूंगा मैं कुछ 2 सेकंड का। तो यहाँ पे देखिए जब मैं होवर करता हूँ 2 सेकंड तक रुकेगा और फिर इफेक्ट्स अप्लाई होने लग जाएंगे। तो ये है ट्रांजिशन डिले। हाँ, और इसके बाद आता है एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी करके। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कुछ विड्थ यहाँ पे देखिए अभी जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ मैं वो वैसे ही येलो हो रहा है। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ये काम करती है कि जैसे होवर हो रहा है वैसे इफेक्ट्स अप्लाई कर दो इमीडिएटली तुरंत। तो यही था हमारा क्या CSS के कुछ ट्रांजिशंस। तो यही था गाइज आज के वीडियो में 3D और ट्रांजिशन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।